अब जैसे हमने यहाँ पे चूज किया तो यह पूछ रहा है कि 6 से 8 के लिए जो आपने सीटेट पेपर 2 पास किया हुआ है उसकी सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट भरिए और उसका पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करिए। अपीयरिंग वाले नहीं यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है ना ऑनलाइन वाला ही सर्टिफिकेट है, अभी आपके पास ओरिजिनल नहीं मिला है, तो आप ऑनलाइन वाला ही यहाँ पे उसको जानकारी को देकर और उसका पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से जो है स्टेट पेपर 1 के बारे में पूछ रहा है, तो स्टेट पेपर 1 का भी अभी ओरिजिनल नहीं आया होगा हमको, हमारे जहाँ तक लग रहा है। तो आप यहाँ पे उसका जो ऑनलाइन आपने डाउनलोड किया हुआ है सर्टिफिकेट वही वाला आप यहाँ पे लिख दीजिए और इशू डेट लिख दीजिए, उसका पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देखिए 2 विभाग में वैकेंसी है, ऑलरेडी आप सबको पता है। शिक्षा विभाग के लिए अध्यापक पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं या दोनों के लिए आवेदन देना चाहते हैं, किसी एक के लिए आवेदन देना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों को ही आप चूज कर डालिए। इससे क्या होगा ना कि आगे चल के आपको बहुत सारे प्रेफरेंस मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। जैसे SC/ST डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी रहती है और शिक्षा विभाग में वैकेंसी सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसी रहेगी, इसमें थोड़ा कम रहता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ आ रहा है, दोनों का आप चूज जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लैंग्वेज क्वालिफाइंग, आप लैंग्वेज यहाँ पे बताइए, पेपर 1 जो है हिंदी उर्दू कौन सा देना चाहते हैं, बांग्ला, तो वो चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चॉइस कर लेता हूँ। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पता चलेगी और भी बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा। जैसे हम यहाँ पे 1 तारीख चूज कर लेते हैं, 10 तारीख, कोई भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे चूज कर ले रहा हूँ। मैं किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। ये जो है मैं एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं चूज कर लिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे डेट ऑफ बर्थ चूज किया तो यहाँ पे और भी ऑप्शन यहाँ पे ओपन होकर आ गया। हमने ऊपर अपना क्वालिफिकेशन वगैरह को जानकारी दे दिया। और जैसे डेट ऑफ बर्थ आप चूज करेंगे ना, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज किया, किसी बंदे का डेट ऑफ बर्थ नहीं मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ रहा है कि क्लास 6 के 8 के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, उसके लिए आवेदन करिए। यहाँ लिख रहा है चेक दिस ऑप्शन ओनली व्हेन यू वांट टू अप्लाई फॉर बोथ स्पेशल एजुकेशन टीचर क्लास 9 to 10th एंड 9 to 10th अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर आप जैसे क्या है कि यहाँ पे देखेंगे एक स्पेशल स्कूल टीचर 9th-10th में वैकेंसी है और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो कोई ऐसा बंदा है जो दोनों के लिए एलिजिबल है, तो ये बोथ का ऑप्शन यहाँ पे एक इनेबल है। और सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो 9th-10th टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, दिस ऑप्शन फॉर जनरल सब्जेक्ट ओनली, नॉट फॉर स्पेशल स्कूल टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो आप देख लीजिए किसके अकॉर्डिंग क्या है। अब जैसे हमने यहाँ पे 6 से 8 के लिए चूज किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 से 8 के लिए टीचर बनने के लिए जो योग्यता है यहाँ पे खुल के आ गया। अब इसमें से आप देख लीजिए, फिर यहाँ ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको चूज करने का ऑप्शन है, यहाँ पे भी चूज करने का ऑप्शन है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है चूज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन टीचर मैंने चूज किया, तो यहाँ पे सिलेक्ट स्पेशलाइजेशन और सब्जेक्ट आईडी आपको यहाँ पे बताना होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए हम इसको हटाते हैं, इसको हम चूज करते हैं, तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ देखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब इसमें से आप देख लेंगे कि हाँ ये फुलफिल कर रहे हैं, तो ओके करके आप इसका चूज करके अब यहाँ सब्जेक्ट चूज करिए कि कौन से विषय के लिए आप यहाँ पे टीचर बनना चाहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं कहूँगा ना फ्रेंड्स कि आप ना अभी जो है 3 से 4 दिन वेट कर लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ 3 से 4 दिन वेट करने के लिए, क्योंकि अभी जो है ना टीचर कितनी वैकेंसी हो रही है उसका भी जो है ना डिटेल एडवर्टाइजमेंट नहीं आया हुआ है, मतलब पदों की संख्या नहीं आई हुई है कि किस विषय के लिए कितना सीट जो है रहने वाला है इस बार भर्ती में। तो आप लोग 3-4 दिन वेट कर लीजिए। 3 से 4 दिन में आपका जो है ना फुल मतलब आ जाएगा पीडीएफ की कितनी वैकेंसी है, किस विषय में कितनी वैकेंसी है, जैसे SC/ST डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1 ही 2 दिन में आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो इस तरह से आपको जो है भरना है, मैं आपको दिखा दिया इस तरह से कैसे आपको फॉर्म को भरना है। आप इसी तरह से सारी जानकारी को भरेंगे। अब समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको एड्रेस भर देना है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ये एड्रेस में तो कोई दिक्कत आपको होगा नहीं भरने में। फिर यहाँ पे जो है ये कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस पूछ रहा है, ये परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो अपना एड्रेस को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं, आपको यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस को दोबारा कंफर्म करना है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। फिर मोबाइल नंबर को यहाँ लिखना है और गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा। उस OTP को यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ भर लेना है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आप इसे नोट कर लेते हैं और यूजर नेम मिल जाता है, पासवर्ड मिल जाता है। आप इन तीनों को नोट कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि फ्यूचर में काम आपका आने वाला है। जब भी एडमिट कार्ड आएगा या फोटो अपलोड करना होगा, कुछ भी करना होगा, इसी से आप लॉगिन करके जो है क्या करेंगे, आप जो है अपना आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये हमेशा काम आएगा। अब आपको क्या करना है, सेम इसी पेज पे आना है। इस प्रकार से आप देखेंगे। अब यहाँ पे आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर के आपको लॉगिन करना है। ये पेज कहाँ से आएगा, तो जहाँ से आपने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन किया, अभी हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ है। अब हमको फॉर्म को भरना है लॉगिन करके। तो सेम आप इसी पेज पे आ जाएंगे, यहाँ यूजर नेम पासवर्ड लिख के और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये डैशबोर्ड पे आप देखेंगे तो आपका सारा जानकारी शो होता है। यहाँ पे भी अपनी जानकारी को वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कुछ भी गलती है तो आप अभी कैंसिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को और दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर नहीं गलती है तो आप यहाँ पे मेक फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आप पेमेंट को जमा करेंगे। पेमेंट जमा कर देने के बाद से फ्रेंड्स ये कैंसिल होगा, लेकिन आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। तो फॉर्म को भरने से पहले सभी जानकारी को अच्छे से भली भांति जान के ही फॉर्म को भरिएगा, वरना आगे चल के आपको दिक्कत होगा, आपका पैसा नुकसान जाएगा। देखिए आप जब चाहें तब अपना जो फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल करने में पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है।
तो फॉर्म को सही से भरना। चलिए आके हम जो है इस पर क्लिक करके जो है पेमेंट को जमा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है पेमेंट को जमा कर लिया। इस प्रकार से देख सकते हैं हमारा पेमेंट जमा हो चुका है 400 का। देखिए अगर आप 2 मतलब वर्ग टीचर के लिए फॉर्म भरेंगे तो 2 मल्टीप्लाई पैसा कटेगा। जैसे 2000 मान लीजिए चार्ज है SC/ST का, तो हमने 6 से 8 के लिए भी फॉर्म भरा और 9 से 10 के लिए फॉर्म भरा, तो 200 इसका और 200 इसका। तो ऐसे आपका चार्ज जो है कट रहा है। आप देख लीजिएगा जितने आप फॉर्म भरेंगे उस हिसाब से। चलिए यहाँ करते हैं बैक टू डैशबोर्ड पर आपको क्लिक करना है। बैक टू डैशबोर्ड पे आने के बाद से अब आपका देखेंगे तो इस प्रकार से आपका जो है इस तरह से फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करके क्या करेंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड पे सारी जानकारी ऑलरेडी शो होगी। तो चलिए हम यहाँ क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको तुरंत जो है कैमरा अलाउ करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप जो है कंप्यूटर से भरेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा पॉपअप, आप इस पर अलाउ कर दीजिएगा। तो आपको अलाउ कर देना, क्योंकि लाइव फोटो यहाँ पे खींचे जाएंगे। तो हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया। अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मिलाते हुए सारी जानकारी को नीचे आना है। तो ये सारा जानकारी रजिस्ट्रेशन वाला आपका जानकारी है, आप मिलाते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये सारा जानकारी शो होता है। आपको सीधे क्या कर देना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है बताना है प्रायोरिटी। आपको प्रायोरिटी देना है 1 2 करके। अगर आपकी जॉब होती है तो पहला आप ज्वाइन कहाँ करना प्रेफर करेंगे, 9 से 10 वाला में या 6 से 8 वाला में। तो आपको यहाँ पे अपना प्रायोरिटी दे देना है 1 2 करके। ऐसे वाले हम इसको 1 दे दिए, इसको हमने 2 दे दिया, ठीक है ना। तो ऐसे हमको प्रायोरिटी दे देना है। फिर यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करते हैं, देखेंगे तो हमारा जो लाइव फोटो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आपको बताना है उम्मीदवार का पहचान चिन्ह, मतलब बॉडी में क्या पहचान है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, शरीर की पहचान पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको बता देना है मोल ऑन, जो भी आप इस तरह से बता देंगे। यहाँ पे ऊपर में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपको जो है डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी देना है कि अगर आपकी जॉब होती है, पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा आप जो है अपना जाना चाहेंगे, दूसरा डिस्ट्रिक्ट, तीसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा आप जाना चाहेंगे। तो यहाँ से आपका जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो आएगा हाईलाइट होके। फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ऐसे आपको जो है ना बताना है कि आप जो है पहला दूसरा किसको रखना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी पूछ रहा है। फिर यहाँ पे आपको मैट्रिक के बारे में जानकारी देना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट, कब आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट इशू है। सर्टिफिकेट बोल रहा है तो सर्टिफिकेट ही आपको यहाँ पे अटैच करना है और उसका PDF यहाँ पे जो है अटैच करना है। हाँ, PDF जो भी आप फाइल यहाँ पे अटैच करेंगे ना वो 200 KB से कम होना चाहिए। जो भी जैसे आपका आधार कार्ड या जाति या निवास जो भी मांग रहा है PDF, वो आपको 200 KB से कम का अपलोड करना है, ठीक है ना। फिर यहाँ देखेंगे तो नीचे में यहाँ पे आपको जो है पूछ रहा है कि इफ एलिजिबल एज अ पर एडवर्टाइजमेंट यू कैन सेलेक्ट म्यूजिक, आर्ट्स या कंप्यूटर स्कूल टीचर 6 से 8 अंडर SC/ST वेलफेयर। अगर आप एलिजिबल हैं तो या तो म्यूजिक या आर्ट्स या कंप्यूटर टीचर 6 से 8 के लिए जो SC/ST डिपार्टमेंट वैकेंसी, उसके लिए आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर चाहते हैं एलिजिबल हैं तो आप चूज कर सकते हैं यहाँ से, नहीं है तो इसे आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको बॉडी में पहचान बतानी, फिर आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे में तो आपको जो है एक लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर करना है। तो लाइव फोटो देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, आपको जो है ना सही से लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर करना है। इस तरह से आपका फोटो दिखेगा इस बॉक्स में और यहाँ पे आपको जो है एक अलग से सिग्नेचर हिंदी में और एक इंग्लिश में यहाँ पे अटैच करना है। इंग्लिश यहाँ पे, हिंदी यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है अपलोड सिग्नेचर इन हिंदी, अपलोड सिग्नेचर इन इंग्लिश। तो आप देख लीजिएगा कि किस में आप अपलोड करना चाहते हैं। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंग्लिश सिग्नेचर, यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो ये स्कैन किया हुआ चाहिए और यहाँ आपको फोटो जो खींचना है ये लाइव होना चाहिए। अब ध्यान रहे आपका चेहरा जो है बिल्कुल फ्रेश साफ सुथरा आना चाहिए, वरना जो है कोई फायदा नहीं फोटो आपको खींचने, मतलब फॉर्म रिजेक्ट होने के भी चांस हो जाते हैं। तो आप सही से एकदम बिल्कुल जो है अच्छे से सामने देखते हुए और मतलब सही पोजीशन में आप जो है खड़े होके, और बैकग्राउंड देखिए मेरे केस में क्या है, बिल्कुल सादा बैकग्राउंड है। इसी तरह से सादा बैकग्राउंड ही रखना है, ये नहीं पीछे कोई आदमी आ गया या पीछे कोई जो है ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है, तो वैसा आपको फोटो नहीं अपलोड करना है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम इसे कैप्चर करते हैं लाइव फोटो। ये देखिए इस प्रकार से, थोड़ा मेरा गलती हो गया, मैं रीटेक कर लेता हूँ यहाँ पे, रीटेक फोटो, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा मैं चेहरा ऊपर हो गया है तो मैं रीटेक कर लूँगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पे फोटो को अपलोड करना है, मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे दे दिया। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे आपको प्रीव्यू करके देखना है कि हाँ मेरा सारा जानकारी सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप इसे सुधारेंगे, नहीं गलती है तो सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म। सबमिट करते ही फ्रेंड्स आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा और उसके बाद से आपको डैशबोर्ड पे आना है, रीलोड करना है डैशबोर्ड पे दोबारा, मतलब लॉगिन सुरक्षित रख लेना है। जैसे फाइनल सबमिट कर देंगे ना, उसके बाद से आप दोबारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने का मैंने प्रोसेस बताया आपको, वहां से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है ना आपके डैशबोर्ड पे आपका PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आपने पेमेंट किया, जहां से आपने जो है फॉर्म को अप्लाई किया, क्लिक करके वहीं पे आपको PDF जनरेट आपको मिल जाएगा।